नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। मेरे सारे 10th और 12th के बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिजल्ट। आपने बहुत अच्छी मेहनत की, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। बट अभी मुझे कुछ टेलीग्राम चैनल पे कुछ मैसेजेस आ रहे थे पर्सनली, तो वो कह रहे थे कि मैम हम सेटिस्फाइड नहीं है। किसी को एसएसटी में था, किसी को केमिस्ट्री में था। तो ऐसा था कि मैम हमने मेहनत तो बहुत की, हमें लगा इतना मार्क्स आना चाहिए, बट उतने मार्क्स आए नहीं हैं। तो थोड़े से निराश थे अपने रिजल्ट को लेकर। तो उनकी निराशा हटाने के लिए हम लोगों को गुजरात बोर्ड ने ऑप्शन दिया है। क्योंकि क्या होता है ना कि आपकी जो रिजल्ट आती है 10th और 12th की, वो आपके लंबे समय तक, मतलब पूरी जिंदगी में चलेगी। ठीक है, आज भी मुझसे बच्चे पूछते हैं मैम आपकी क्या रिजल्ट आई थी, आपका क्या हुआ था। हमारे टाइम पे अगर रिजल्ट खराब आ गई ना तो आ गई, लाइक आप पास तो हो गए बट रिजल्ट खराब आई, आप सेटिस्फाइड नहीं है, बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है री एग्जाम देने का। ठीक है, आपको पूरा का पूरा रिजल्ट जो था वो सरेंडर करना पड़ता था और फिर से आपको पूरे साल भर स्टडी करके फिर आप एग्जाम दीजिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल 12th में मेरी अच्छी रिजल्ट नहीं आई, ठीक है, मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये करना था कि मुझे कंप्लीट रिजल्ट सरेंडर करनी थी बोर्ड को कि मैं ये रिजल्ट को नहीं अपना सकती हूँ। आई रिपीट द होल ईयर एंड देन गिव द एग्जाम। ठीक है, तो मेरा पूरा साल जो था वो फिर से लाइक वेस्ट हो जाए एग्जाम देने में। बट ये चीज़ बच्चों के लिए ना हो। ठीक है, बच्चे सुसाइड ना करें, ट्रॉमा लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है। तो इसके लिए गुजरात बोर्ड बहुत ज़्यादा बेहतरीन एक चीज़ लेके आया है, दैट इज़ बेस्ट ऑफ 2। बेस्ट ऑफ 2 क्या है, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाती हूँ। वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा बट आपके लिए बहुत मज़े वाली बात है। आप समझना मैं क्या क्या कह रही हूँ, और ये परिपत्र उन्होंने दिया है, उन्हीं को ही रीड करके आपको समझाती जाऊँगी। मैं अपना यहाँ पे कोई भी चीज़ एड ऑन नहीं करूँगी। ठीक है बेटा, एंड देन फाइनल टच मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर दौरान 10, ये 10 और 12, ठीक है, 10th और 12 दोनों के लिए है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑफ 2 है। ओके, बेस्ट ऑफ 2 के अंदर, ओके ठीक है, फाइन। सो डन बेटा, दिख रहा है ना। ओके, सो आवनार पूरा बेस्ट ऑफ 2 2025 परीक्षा के लिए ये पूरा आपको परिपत्र नोटिस दिया हुआ है, जहां पे आपसे ये कहा गया है कि शिक्षा विभाग आपसे ये कह रहा है कि जब पूरक परीक्षा है, पूरक को हम लोग इम्प्रूवमेंट एग्जाम बोलते हैं। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो है वो लिया जाएगा। पहले तो थोड़ा फीस की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपको, आप किसी भी एक सब्जेक्ट से ना खुश हैं कि नहीं मुझे ये वाला सब्जेक्ट में, जिसमें अभी एक एग्जाम्पल दिया एसएसटी का, मेरे पास एक बच्ची का आया मैसेज में एसएसटी से ना मैं खुश नहीं थी, तो 150 का आपको प्राइस मनी देना है। ओके, मनी देना है, स्कूल ही आपके बिहाफ पे पूरा का पूरा फीस भर देगा और आप री एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप 2 सब्जेक्ट्स के लिए हैं तो 215 रुपये, 3 सब्जेक्ट है 275, और अगर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट आपको देने हैं फिर कितने भी हो गए, ठीक है, मतलब सारे के सारे 6 के 6 सब्जेक्ट देने हैं तो वो 395 रुपीज़ आपको देने होंगे। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा अब उसमें दूसरी बात, ओके, अब उसमें दूसरी बात ये है कि इन्होंने, ओके ओके ठीक है, अब दूसरी बात ये है यहाँ पर कि सरकार ने लड़कियों के लिए फ्री कर दिया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक भी पैसा जो है वो नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट देखो, कन्या उम्मीदवार अने दिव्यांग, ठीक है, तो लड़कियां और जो भी डिसेबल्ड बच्चे हैं, ओके, उनको फी भरवामांथी मुक्ति आपे, मतलब कि उनको कोई भी फीस जो है वो नहीं पे करनी है ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये सारा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, वो आपका स्कूल के थ्रू ही करना होगा, आप नहीं कर सकते, स्कूल के थ्रू जाएंगे आप। ठीक है, तो आपको स्कूल में जाके ऑनलाइन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें 0 फी रिसिप्ट रजिस्ट्रेशन ना आधार। ठीक है, वहाँ पे आएगा कि 0, ठीक है, हम कोई भी फीस जो है वो नहीं देंगे, और बिकॉज आप कैटेगरी डालेंगे गर्ल्स की या डिसेबल की, तो फीस का ऑप्शन वैसे ही 0 में आ जाएगा। सो ये वाली पॉइंट क्लियर हो गई। चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे, बाकी तो इतना कुछ है नहीं। ओके ओके, चलिए देखते हैं हम लोग क्या बोला गया है यहाँ पर। पूरा परीक्षा माटे दरेक जिला माटे परीक्षाना एक केंद्र। ठीक है, वो तो केंद्र आपको पता चल जाएगा, हॉल टिकट के थ्रू आपको पता चल जाएगा। परीक्षार्थियों परिणाम सुधारवा माटे, ठीक है, अगर आपको अपना रिजल्ट ठीक करना है, या तो फिर ऐसा है कि आप कोई सब्जेक्ट में आप एब्सेंट रह चुके होंगे इन द मेन एग्जाम, ओके, तो या तो आपका रिजल्ट, आप अगर समझिए आप अगर फेल हुए हैं
आप अगर एब्सेंट हैं मेन एग्जाम में, या आपको अपना रिजल्ट ठीक करना है, ये तीनों सूरतों में आप पूरा परीक्षा मतलब कि इंप्रूवमेंट एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ पे? और इसमें हम बेस्ट ऑफ 2 का ऑप्शन देखा जाएगा। जो मुख्य परीक्षा हुई थी यहाँ पे शाला कक्षाना विषय थियरी तथा प्रायोगिक, अब ये मेन एग्जाम जो है ना वो थियरी का होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम जो रहेगा, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे प्रैक्टिकल एग्जाम देते हैं, तो अगर आप इनकेस प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हैं तो वो स्कूल के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा। वो अगेन सब कुछ आपको स्कूल के थ्रू अगेन पूरी माहिती जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पे ये जो परिपत्र है वो ज़्यादातर एम्फेसाइज कर रहा है ऑन द थियरी एग्जाम्स, ठीक है। तो इस मैं ये वाले पॉइंट को लीव कर लेती हूँ, इतना कुछ है नहीं यहाँ पे। पूरा परीक्षा कक्षा लेवानी रहશે। ओके, तो इसमें वही है कि अच्छा जो एग्जाम स्कूल लेता है, कंप्यूटर की एग्जाम स्कूल लेता था तो वो स्कूल में ही होगा, उसका कोई बोर्ड के साथ लेना देना नहीं है। ओके, चलिए अब मेन दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग। ओके, आ जाते हैं ऊपर। क्या बोल रहा है यहाँ पे? मुख्य परीक्षा फेब्रुआरी में जे ते विषय में उपस्थित थયેલ प्रथम उम्मीदवार जे विषय में 33% થી ઓછા ગુણ મેળવેલ છે, ठीक है, मतलब कि 33% से कम, मतलब कि ना पास है, ठीक है, यहाँ गैरहाजर है ते विषयनी पूरा परीक्षा उपस्थित થઈ શકે છે, तो आप वो वाला एग्जाम दे सकते हैं। तो मैंने तीनों पॉइंट बता दी, ठीक है, उसको रीड करने का कोई सेंस बनता नहीं, मैंने आपको शॉर्ट में ये सब चीज़ें बता दिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आपको हॉल टिकट वगैरह जो भी है ना वो स्कूल में जाके सबमिट करना होगा, आपका रिजल्ट लेके जाना होगा, हॉल टिकट लेके जाना होगा, जिसके हिसाब से, ठीक है, जिसके हिसाब से स्कूल जो है वो आपके बिहाफ पे पूरा का पूरा फीस जो है वो पे कर लेगा और आपको उनको सिर्फ जो है वो अमाउंट दे देना है, ठीक है। सब कुछ ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं रहेगा, ये चीज़ आप ध्यान दे देना। और आप खुद, ठीक है, अपना नोटिस मतलब डीओ का आप सेंड कर ले गांधीनगर में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो ऐसे कोई भी गलती मत कीजिएगा आप प्लीज़। ओके, सो मेन तो ये वाली चीज़ आ गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता दी जा रही हूँ, बाकी तो क्या ही करना है। आइए, वेबसाइट पूरा परीक्षा માટે ફોર્મ બોર્ડની વેબસાઇટ એ જિલ્લાની વેબસાઇટ પર આ જાएगा। ऑनलाइन भरवाना રહેશે, જેની જાહેર માધ્યમો દ્વારા કરવામાં આવશે, मतलब आपके स्कूल के तो आपको पता चल जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ 2 માટે आवेदन करवानी तथा ऑनलाइन फी भरवानी सूचना वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। अगर आप खुद भी चेकआउट करना चाहते हैं तो कर लेंगे, अदरवाइज मैं तो हूँ ही आपको यहाँ पे हेल्प करने के लिए। जो भी नोटिस आता जाएगा मैं आपको पूरा बताती जाऊँगी ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, तो इसके लिए आप जुड़े रहिएगा यहाँ पर। ओके, मुख्य परीक्षा माटे नोंधाયેલ नियमित उम्मीदवार, ठीक है, जो उत्तीर्ण मतलब कि जो पास हो चुके हैं और उनको ऐसा है कि अच्छा लग रहा है, मतलब उनके मार्क्स कम लग रहे हैं, तो वो फिर से एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो पास वाले भी दे सकते हैं, उसका कोई टेंशन नहीं है। फाइनली तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया बेटा अभी तक। चलो मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया कि जो बच्चे पास हैं, ठीक है, जो बच्चे फेल हैं या जो बच्चे एब्सेंट थे, ये तीनों बच्चे जो है वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। इतना क्लियर हो गया ना आपको? आप ये इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। इसकी फीस जो है वो सब्जेक्ट वाइज रहेगी। अगर एक सब्जेक्ट था तो 150 रुपये आगे आ जाएगा, ठीक है। 2 सब्जेक्ट के लिए कितना था यहाँ पर 275 शायद, 3 सब्जेक्ट के लिए लिख देते हो, 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, तो उसके लिए कुछ 395। फिर से दोबारा आएगा, मैं आपको बता देती हूँ, मैं भूल गई इसकी प्राइस मनी। और दूसरा ये है कि आपके जो भी होगा वो जो भी रिजल्ट आएगा वो बेस्ट ऑफ 2 में से आएगा रिजल्ट, ठीक है। इसके अंदर जो गर्ल्स हैं और जो डिसेबल्ड हैं उनको तो कोई फ़ी पे करनी नहीं, तो इन शॉर्ट फ़ी पे करने की जिम्मेदारी सिर्फ लड़कों के ऊपर है, ठीक है। हट्टे कट्टे लड़के जो उन्हीं के ऊपर है, बाकी किसी को फ़ी नहीं पे करनी है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अच्छा हाँ, अब मेरे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो ये रहा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन लो, अगर मैं नहीं बताऊँ ना तो सीधा आ ही जाएगा कि मैम हमारा सवाल ये है, क्या है कि कहाँ गया नोट। ओके, हमारा सवाल ये कि अगर मैंने लिया है बेसिक मैथ और अब मुझे इच्छा हो रही साइंस में जाने की और मुझे स्टैंडर्ड मैथ का एग्जाम देना है, तो बेस्ट ऑफ 2 कैसे होगा? तो देखिए, धोरण 10 एसएससी मुख्य परीक्षा बेसिक मैथ थी उत्तीर्ण, मतलब या पास हो चुके हैं,
અને તેઓ और उसी वर्ष में आप पूरक परीक्षा स्टैंडर्ड मैथ्स मतलब कि 18 नंबर कोड इज फॉर द बेसिक मैथ एंड 12 नंबर कोड इज फॉर द स्टैंडर्ड मैथ्स, ठीक है। विषयની परीक्षा आपवा ઈચ્છતા હોય मतलब आपको इच्छा है तो उन बच्चों का, ठीक है, पूरक परीक्षा में आप वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। आवा उम्मीदवारों जे शाळामांथी धोरण 10 एसएससी, ठीक है, जिस स्कूल में से आपने अपना फॉर्म फिल किया था, मतलब जिस स्कूल में आप ऑलरेडी थे, पढ़ते थे, आपको उसी स्कूल के थ्रू जो है वो जाना होगा और वहाँ पे खैर स्कूल के प्रिंसिपल को पता ही है ये चीज़, तो वहाँ पे आप जो क्लिक होगा कि भाई आप रिपीटिंग एग्जाम लाइक मार्क्स इंप्रूवमेंट करने के लिए दे रहे हैं या सब्जेक्ट चेंज करने के लिए, तो वहाँ पे आएगा आइसोलेटेड, ठीक है। वहाँ पे आइसोलेटेड पे आपको टिक करना है, दैट मीन्स कि आप बेसिक से स्टैंडर्ड में जा रहे हैं। अब यहाँ पे बेस्ट ऑफ 2 नहीं आएगा, पॉइंट क्लियर कर दिया, ठीक है। तो अगर आप बेसिक से स्टैंडर्ड मैथ्स में जा रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड मैथ्स में जो भी आपके रिजल्ट आएगी वही आपकी वहाँ पे जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि बेसिक मैथ्स में आपने 80 on 80 कर लिया है ना, तो आपने 80 on 80 कर लिया, अब आपको ऐसा किया इतना तो मैं जोरदार करके आया हूँ तो मैं मैथ्स में क्यों नहीं जाऊँ, मतलब कि मैं पीसीएम क्यों ना लूँ। अब पीसीएम लेने में शर्त तो यही है कि हम लोगों को स्टैंडर्ड मैथ्स चाहिए, तो स्टैंडर्ड मैथ्स में जाओगे तो अब बच्चों को ये होगा मैं 80 on 80 लाया होगा, मैं 78 लेके आया तो 78 ही जुड़ेंगे, इसमें बेस्ट ऑफ 2 नहीं आएगा। अगर आप 75 लेके आते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स में तो फिर स्टैंडर्ड मैथ्स का 75 जुड़ेगा, बेसिक का 80 नहीं जुड़ेगा। पॉइंट क्लियर हो गया नहीं, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अगर आप बेसिक से स्टैंडर्ड में जाते हैं तो स्टैंडर्ड के मार्क्स ही जुड़ जाएंगे। हाँ, अगर आप बेसिक टू बेसिक या स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड देते हैं तो आपका बेस्ट ऑफ 2 जुड़ेगा। ये मेन जो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है वो चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। मेरे ख्याल से मैंने सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए बेटा, है ना। तो कभी भी ना मैं तो आपको बोलूँगी कि ये एग्ज़ाम दे ही देना। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड, अगर आपकी रिजल्ट बहुत अच्छा है तो क्यों दोगे, बट अगर आपको ऐसा है कि नहीं थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहिए था थोड़ा और, तो वैकेशन टाइम में आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप वो दीजिए, तो आपके लिए एक होता है कि चलो भाई मैंने अच्छे से आपको अपने बच्चों को बताने भी बोल कर अच्छा मेरे पापा ने इतने मार्क्स स्कोर किए थे, ठीक है, वो चीज़ हो जाती है। ये रहा सब्जेक्ट के हिसाब से, मैं जो भूल गई थी मार्क्स, ठीक है, ये वाला कॉलम है 150, 215, 275 और 395। क्लियर हुआ, आया समझ में ये इतना, ठीक है। मेन इतना ही है, बाकी तो खैर कोई स्लाइड्स इतनी वो है नहीं। चलिए अब आते हैं अपन इस स्लाइड पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे कि आपका मेन एग्जाम हुआ था बेटा जी मार्च में, ठीक है, एंड फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर रिजल्ट, ओके। अभी रिजल्ट है और आपका जून 16 का डेट आ चुका है। अभी मेन कंप्लीटली टाइम टेबल आना बाकी है, बट रैंडम डेट 16 जून बोल दिया है। तो उस टाइम पे जब आपका इम्प्रूवमेंट एग्जाम होगा तो देखिए आपके मार्क्स इंग्लिश में इंक्रीज हो गए, मैथ में इंक्रीज हो गए, साइंस में कम हो गए, ठीक है, एसएसटी में भी कम हो गए, गुजराती में इंक्रीज हो गया और संस्कृत और हिंदी का एग्जाम तो आपने दिया ही नहीं, ठीक है, दिया ही नहीं। तो क्या हो गया, आपको जो फाइनल मार्क्स बनेगा, ठीक है, जो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपके मार्क्स ज़्यादा है वही मार्क्स आपके वहाँ पे पुट ऑन किए जाएंगे। अगर आप एब्सेंटीज है तो वही एग्जाम के जो भी आपका एग्जाम का मार्क्स अवेलेबल होगा वो हो जाएगा। हम दोनों में एब्सेंट हो तो भैया फिर तो एब्सेंट नहीं रहेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो दिस इज द वे आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, दिस इज द बेस्ट ऑफ 2। तो यहाँ पर अपना आज से 2 साल पहले ये नहीं रहा, आज से 2 साल पहले ऐसा था कि आप अगर आप फेल है ना तो लाइक 10th में आप 2 एग्जाम का ही अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल हैं तो आपको पूरा साल रिपीट करना होगा, ठीक है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे के सारे एग्जाम दे दो। तो जो बच्चे फेल हो चुके हैं, मैंने कुछ रिजल्ट्स लाइव हमने देखी थी कल, तो कुछ बच्चों की रिजल्ट ऐसी आई थी जो बच्चे सारे सब्जेक्ट में फेल थे, तो उनको फिर से एक और चांस है। जून का टाइम है, आपके पास अच्छा खासा टाइम दिया हुआ है ना, आप फिर से प्रिपरेशन कर लीजिए। जो बच्चे सब में फेल हैं एटलीस्ट वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लेंगे ना, तो वो पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आता है मैम पेपर कैसा बनेगा, जैसे बोर्ड का लेवल था वैसे इसका लेवल बनेगा, ना टफ ना इजी, एज पर द सेम लेवल, सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसका पेपर इजी बनेगा टफ बनेगा। जो बोर्ड का रिजल्ट है, पेपर का स्टाइल है, जो बोर्ड का पेपर निकालने का जो उनका प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर जो है वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम में भी यूटिलाइज होगा। एम आई क्लियर, समझ में आ गया। तो मेरे हिसाब से दैट मैंने आपको कंप्लीट कर दिया बेस्ट ऑफ 2 का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे होगा। फिर भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछिए, मैं आपको उसमें आंसर देती रहूँगी। और ये वाला वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्या पता किसी को और हेल्प हो जाए इस वीडियो से, कुछ दिमाग में उनके बातें हो, उनको नहीं समझ में आए तो यहाँ से उनको एक गाइडेंस और डायरेक्शन मिल सकता है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी कुछ सूचनाओं के साथ मैं आपके सामने आती रहूँगी। प्लस आगे हम लोग जो भी 11th कंसिडर करना है, आगे कंटिन्यू करना है, उसके साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।